नहीं, भाजपा को सिर्फ हराना ही मकसद नहीं है जी। हमारी जो विचारधारा है वो देश के संविधान को बचाना भी है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से उसने उन्माद ही फैलाया है, समाज को उसने तोड़ा है। क्या करेगी AIMIM? देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी ने चूंकि कोई अपना नॉमिनेशन नहीं, कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, हमने कोई नॉमिनेशन नहीं किया है जी। नहीं, जाहिर है कि हमारा जो यहाँ पर संगठन में जो लोग जुड़े हुए हैं, मशवरा करके हम लोग को फैसला लेंगे। राजनीतिक दल हैं तो जाहिर है कि हमारे फैसला लेने का अपना तरीका है, उसके मुताबिक हम लोग फैसला लेंगे। ये फैसला कब तक हो जाएगा? ये जाहिर है कि पोलिंग से पहले ही ना फैसला करना ही पड़ेगा। AIMIM चुनाव नहीं लड़ रही है, फैसला लेगी समर्थन पर। जो उम्मीदवार हैं, शांत किशोर हैं, रेखा गुप्ता हैं, तनवीर भाई अभी आए थे। जी। क्या लगता है कि इसी तीनों में से किसी एक को समर्थन होगा? अब जब सवाल ये पैदा हो जाए, जब डब्बा बंद है, मुट्ठी बंद है तो बंद है। AIM के जो बिहार के हेड हैं अख्तरुल भाई, उनके यहाँ समझिए कि भीड़ भाड़ बड़ी लगी हुई है। कारण क्या है? क्योंकि पार्टी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन जो लोग खड़े हैं यहाँ पर वो समर्थन के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं कि समर्थन मिल जाए पतंग छाप का। तो पार्टी किसको समर्थन देगी, क्या करेगी, पार्टी का फैसला क्या होगा? क्योंकि तेजस्वी यादव से तो चोट खाए हुए हैं, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी, तो जख्म तो दिल में जरूर होगा। तो वो जख्म कैसे भरेगा, किसका समर्थन करेंगे, यही सब सवाल अभी गूंज रहा है सत्ता के गलियारों में और ये बांकीपुर के उपचुनाव में। तो अख्तरुल भाई, आपका पहले स्वागत है और सीधा सवाल, क्या करेगी AIMIM? देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी ने चूंकि कोई अपना नॉमिनेशन नहीं, कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, हमने कोई नॉमिनेशन नहीं किया है जी। तो जाहिर है कि हम एक्टिव इस इलेक्शन में नहीं हैं जी। पार्टी की राज्य इकाई का फैसला हुआ था, उसका अनुमोदन हम लोगों ने केंद्र से भी कराया कि इस बाय इलेक्शन में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही। अब जाहिर है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इसी को थोड़ा सा क्रॉस कर रहे हैं कि नो डाउट बेहिचक हम ये बोल सकते हैं कि पूरे बिहार में AIMIM का रुतबा बढ़ा है। जी। पटना में भी बढ़ा है, बांकीपुर में भी बढ़ा है, तो स्वाभाविक है लोग आपके दरवाजे पर आएंगे। नहीं, लोग तो आ रहे हैं, कई लोगों ने हमसे संपर्क किया है जी। तो हम लोगों ने अपना पत्ता नहीं खोला है, क्या अपना कोई निर्णय नहीं लिया है जी। हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और उस पर हम लोग फैसला करके ही क्या किसी को साथ देना है या किसी को साथ नहीं देना है, निष्पक्ष रहना है, ये पॉलिसी हम लोग आने वाले दिनों में तय करेंगे। अभी असेंबली में हम लोग मसरूफ हैं। असेंबली के बाद हमारे कुछ लोग हैं जो राज्य कार्यकारिणी के, वो बिहार से बाहर भी हैं, वो आ जाते हैं तो हम लोग बैठेंगे और उसके बाद पार्टी के हित में, जनहित में जो फैसला लेना होगा वो फैसला लेंगे। एक उभरती हुई पॉलिटिकल पार्टी AIMIM तटस्थ कैसे रह सकती है? नहीं, जाहिर है कि हमारा जो यहाँ पर संगठन में जो लोग जुड़े हुए हैं, मशवरा करके हम लोग को फैसला लेंगे। राजनीतिक दल हैं तो जाहिर है कि हमारे फैसला लेने का अपना तरीका है, उसके मुताबिक हम लोग फैसला लेंगे। ये फैसला कब तक हो जाएगा? ये जाहिर है कि पोलिंग से पहले ही ना फैसला करना ही पड़ेगा। तेजस्वी यादव का भी अप्रोच हो रहा है क्या? नहीं, उनसे किसी से बात नहीं। अच्छा, उनसे है, मतलब पूरा जख्म भरा हुआ है। अब वो बताए, हम लोग तो जख्म नहीं रखते, हम लोग तो जनहित के लिए कहीं तक भी, जनता के समस्याओं के समाधान के लिए कहीं भी जा सकते हैं, किसी के दरवाजे में हाथ फैला सकते हैं, क्योंकि हम निज स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम जन स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बिहार के तभी कुछ लोग की आवाज लड़ रहे हैं, कि आवाज उठा रहे हैं, उनके मसले का हल जो भी हो, हमको किसी से बैर नहीं है, लेकिन हाँ, विचारधारा को सबसे पहले हम लोग प्राथमिकता देते हैं। विचारधारा से हटकर दाएं बाएं हम नहीं हो सकते, है ना। हम अपनी बलि दे सकते हैं, अपने विचारों की बलि नहीं दे सकते। नहीं, एक चीज जो होती है कि भाजपा को जो हराएगा, आप लोग साथ दिए हैं भाजपा के, आपकी विचारधारा अलग है, भाजपा की विचारधारा अलग है, आप एक दूसरे के, एक उत्तर है एक दक्षिण है। नहीं, भाजपा को सिर्फ हराना ही मकसद नहीं है जी। हमारी जो विचारधारा है वो देश के संविधान को बचाना भी है जी। जनता के स्वार्थों की रक्षा भी करनी है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से उसने उन्माद ही फैलाया है, समाज को उसने तोड़ा है, देश को उसने कमजोर किया है। सत्ता पर बैठकर वो जनहित का नहीं, जन शोषण का काम कर रहे हैं। सबका साथ सबके विकास का उसने नारा दिया है, लेकिन जन शोषण करके वो मुट्ठी भर लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया, मैंने वो समझिए कि इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी है वो, जो जिस तरह से अंग्रेज वाले आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के यहाँ पर और गद्दी को हासिल किया और उसका एक ही काम था, तोड़ो और राज करो।
जब तक बीजेपी आई है ये समाज को तोड़ रही है। कहीं जाति उन्माद, कहीं धार्मिक उन्माद, कहीं मंदिर का झगड़ा, कहीं मस्जिद का झगड़ा, कहीं टोपी का झगड़ा, कहीं दाढ़ी का झगड़ा, कहीं गाय का झगड़ा, कहीं कब्रिस्तान का झगड़ा। सिवाय इन मुद्दों के अलावा, जिससे मक्खी को जख्म पसंद है जिस्म के अंदर में, ठीक उसी तरह से बीजेपी को तमाम तर जो विवादित मुद्दे हैं वही उनको पसंद है। AIMIM चुनाव नहीं लड़ रही है, फैसला लेगी समर्थन पर। जो उम्मीदवार हैं, शांत किशोर हैं, रेखा गुप्ता हैं, तनवीर भाई अभी आए थे। जी जी। क्या लगता है कि इसी तीनों में से किसी एक को समर्थन होगा? अब जब सवाल ये पैदा हो जाए, जब डब्बा बंद है, मुट्ठी बंद है तो बंद है, बंद है। जब मुट्ठी खुले तो आप जरूर देखेंगे। देखेंगे। जब पार्टी ने फैसला नहीं लिया है तो नहीं लिया है, जब पार्टी फैसला लेगी तो इस फैसले को प्रचार तो आप ही करेंगे। जी जी जी। तो हमारे साथ थे अख्तरुल ईमान साहब। पार्टी अपना फैसला लेगी कि किसको समर्थन देना है, लेकिन जो भाजपा की नीतियां हैं, पॉलिसी है और जो ये रंग बदलने वाली सियासत है, इसके ये खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि जो पैसा जनता का है, बिहार के लोगों का है, वो बिहार के लोगों में खर्च होना चाहिए, ना कि किसी एक खास एजेंडे में। वो गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। और जदयू को भी उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई बात होती है तो उनको भी बोलना चाहिए, उनको चुप नहीं रहना चाहिए। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।